हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हानि लाभ से संबंधित बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस किया था। आज जो है हम लोग सवाल वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसको देखेंगे किस प्रकार से इस सवाल को लगाया जाए। तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि हरि ने एक बैल को जो है 480 रुपये में खरीदता है, 480 रुपये में खरीदता है और वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो, 12% का लाभ प्राप्त हो। यानी कि इसका इस बार जो है सीपी दिया हुआ है और आपसे जो है एसपी पूछ रहा है, ठीक है ना। इससे पहले वाले सवाल में एसपी दिया हुआ था, सीपी पता करना था, लेकिन यही सवाल उस सवाल से एकदम विपरीत है। तो चलिए आ जाते हैं। इस सवाल को लगाने से पहले इसकी कुछ थियरी को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सवाल पर आएंगे। जैसा कि अब अगर मान लेते हैं कि अगर किसी वस्तु को अगर हम 100 रुपये में जो है खरीद कर, 100 रुपये में खरीद कर अगर हम उसको यहाँ पर देखेंगे 12% लाभ प्राप्त करना है, तो 12% लाभ प्राप्त करने का मतलब ये हो जाएगा कि 100 रुपया तो हमारा जो है जो भर्ती लगा हुआ है, प्लस हमें जो है यहाँ पर देखेंगे कि 12% का लाभ चाहिए। तो भाई 12% लाभ चाहिए, इसका मतलब 100 रुपये का सामान को 12% लाभ लेने के लिए उसे 112 रुपये में बेचना होगा। तो 112 रुपये में बेचना होगा। बस यही कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाए तो बहुत आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब 100 रुपये के सामान को 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को 112 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब सेम टू सेम है कि जो है हमें 480 रुपये पे 12% अगर चाहिए, तो अब आप ध्यान दीजिए कि 480 रुपया है, इस पर कितना लाभ हमें मिलना चाहिए, 112% हमें लाभ चाहिए। तो गुणे 100 आप क्या कर लीजिए, 12 कर लीजिए। और 112 ये परसेंट है, परसेंट को अगर आप हटाते हैं तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, यहाँ पर 0 से ये 0 को खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 10 की वजह से इसको यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। तो अब कितना हो गया भाई, 11 रुपया, यहाँ पर 20 पैसा हो गया, उसमें 48 से गुणा कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं। 8 दूना 16 को 6, कैरी कितना मिला, 1, 8 एक कम 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 8 एक कम 8, 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, अब जोड़ लीजिए 6, 9 8 17 को 7, कैरी कितना मिला भाई, 1, 8 4 12 और 1 13 और 4 में 1 जोड़ लेंगे 5 और 1 अंक पे दशमलव होना चाहिए, दशमलव भी लगा लो। तो 537 रुपया 60 पैसा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से बेटा हमारा ऑप्शन जो है राइट होगा, सी वाला होगा। तो इस तरह से आपको क्रय मूल्य वाले सवाल को, यानी क्रय मूल्य के साथ अगर विक्रय मूल्य पता करना हो तो आप इस तरह का सवाल लगाएंगे। बहुत आसानी से बेटा आप लोगों को ये सवाल लगाना है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का है, देखिए ध्यान से। जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं उसी टाइप का हम प्रश्न लेकर आते हैं बेटा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, राम ने 500 रुपये में खरीदी हुई गाय श्याम को 15% लाभ पर बेच दी, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई अब अपना दिमाग यहाँ पे लगाइए कि वही सेम टू सेम है, वही कॉन्सेप्ट है। कितना है भाई, 500 रुपया है। कितना है भाई, 500 रुपया है। कितना लाभ चाहिए, 15%।
तो 15% लाभ लेने का मतलब 115% पर हमें ये सवाल जब लगाएंगे तो आसानी से हमें CSP पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। ये 0 से 0, ये वाला 0 से 0, 2 बार 0 से 0 समाप्त हो गया। अब यहाँ करेंगे क्या, 5 का पहाड़ा यहाँ पे पढ़ लीजिए। 5 एक कम, 5 पचे 25, कैरी कितना मिल गया 2, 5 एक कम 5 और 5 2 7, 5 एक कम 5, तो कितना हो गया 575 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, तो ऑप्शन हमारा सी वाला राइट है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पर है एक सवाल, तीसरा सवाल है कि एक सीलिंग फैन को 750 रुपए में खरीद कर 18% लाभ पर बेच दी जाए। तो भाई 18% लाभ पर अगर बेचते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहां पर देखेंगे 750 रुपया है, लगा लेते हैं। कितना परसेंट लाभ चाहिए, 18 है, तो कितना हो जाएगा 118, अब बटा कितना कर लेंगे 100। यहां पर देखेंगे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 एक कम 5, यहाँ पर बच गया 5 पचे 25, वैसे भी 15 पचे 75 होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे 2 एक कम 2, 2 पचे 10, यहाँ पर 2 नवा 18 हो जाएगा। तो ये हो कितना गया 59 गुणे यहाँ पर देखेंगे 15 है, तो क्या कर लेंगे 5 नवा 45 को 5 हाथ में आ गया 4, 5 पचे 25 और 25 में 4 जोड़ लेंगे 29, 9 एक कम 9, सॉरी 1 नवाए 9, 1 पचाए 5, तो अब जो है यहाँ पर जोड़ लेते हैं 5, 9 9 18 को 8 हासिल मिला 1, 5 2 7 और 1 8, तो कितना हो गया भाई 885 रुपया इसका जो है विक्रय मूल्य होगा। तो 885 यहाँ पे कितना है भाई 885, यहाँ पे 885 रुपया, यही हमारा पहला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से जितना भी आपका विक्रय मूल्य पर सवाल आधारित सवाल होगा, सभी सवालों को बेटा आप लोगों को ऐसे ही सवाल लगाना है। किसी तरह का इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि वहां पर लाभ कह रहा है कि हानि कह रहा है। जैसे कि अब यहाँ पर हानि पर भी एक सवाल हम आप लोगों को बता ही देते हैं, बेहतर रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी वस्तु को जो है 200 रुपये में खरीद कर 10% हानि पर अगर बेची जाती है तो बताइए कि उसका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए अब ध्यान से देखिए जो है हम कैसे क्या करेंगे। देखिए अभी क्या बताया गया है कि 100 रुपये का अगर कोई वस्तु है, अगर 10% हानि पर बेचना है तो इसका मतलब उस वस्तु को 90 रुपये में बेचना होगा। क्या करना होगा 90 रुपये पे बेचना होगा। तो इसके लिए जो है आप लोगों को ये जो है एक यहाँ पर कुछ नियम बताया गया, इसको ध्यान में रखते हुए जब काम करेंगे तो कभी भी इस तरह का सवाल में गलती नहीं होगी। जैसे कि मान लेते हैं पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जब भी गणना अगर करते हैं, पहले वाले वीडियो में आप लोगों को ये बताया गया था कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की जब भी गणना करेंगे तो सदैव इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि क्रय मूल्य का हमेशा इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर हम निकालते हैं प्रतिशत लाभ बराबर, तो हम क्या करते हैं लाभ गुणे 100 और बटा में क्या लिख देते हैं क्रय मूल्य, क्या लिख देते हैं क्रय मूल्य लिख देते हैं।
तो ये चीज जो है ना, चाहे लाभ के लिए हो चाहे हानि के लिए हो, दोनों चीजों के लिए ये चीज अप्लाई होता है। तो इस चीज का दिमाग में रखेंगे। और जो ये दूसरा आपका जो लाइन कहा जा रहा है कि 100 रुपए के क्रय मूल्य पर जितने रुपए का लाभ हो या जितने रुपए का हानि हो, वही उसका प्रतिशत लाभ या वही उसका प्रतिशत हानि कहलाता है। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर 100 रुपए के वस्तु को अगर हम 90 रुपए में बेचते हैं तो समझ लीजिए कि ये उतना ही प्रतिशत का लाभ या हानि के बराबर होता है 100 रुपए पे। तो बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 200 रुपए की बात कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कर लेंगे 200। अब कितने पे निकालना भाई, 90% की बात कर रहा है तो 90 बाई कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 0 से 0, 2 0 से 2 0 को खत्म कर लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना 18, तो कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 180 रुपया हो गया। तो बेटा इस चीज को दिमाग में अपने रखेंगे तो बहुत ही आसानी से इस सवाल आप लोग लगाते रहेंगे। इसमें तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।